ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, मानव पाचन तंत्र, चित्र एवं प्रक्रिया। सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है महेश क्लासेज एंड स्कूल चैनल में। आज हम मानव पाचन तंत्र यानी ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ये मानव पाचन तंत्र है जिसमें सलाइवरी ग्लैंड्स, ईसोफेगस, स्टोमक, पैनक्रियास, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस, अपेंडिक्स एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, गॉल ब्लैडर, लीवर, माउथ आदि पार्ट्स इसमें होते हैं। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज पाचन तंत्र। सबसे पहले भोजन जो होता है मुख गुहा में जाता है। मुख गुहा में दांत होते हैं जो भोजन के छोटे छोटे टुकड़े करते हैं। यहाँ पर बड़े भोजन के टुकड़ों को छोटे कणों में बदला जाता है। फिर दूसरा है जीभ। जीभ का कार्य लार को भोजन में मिलाना होता है। फिर इसके बाद में आती है लार ग्रंथि। लार ग्रंथि के जो काम है मुख में पाई जाती हैं। ये लार ग्रंथि ये यहाँ पे अधो जीवा के ऊपर पाई जाती है, जीवा के नीचे भी पाई जाती है। इसके जो प्रमुख कार्य भोजन को लसलसा करना, लार, एमिलेज, टाइलिन, इसमें एंजाइम पाया जाता है जो स्टार्च के पाचन के लिए आवश्यक है। और इसमें लाइसोजाइम जो होता है वो कीटाणु को मार देता है। इसके बाद में आता है ग्रसिका। ग्रसिका भोजन का आगे की तरफ परिवहन करती है। ग्रसिका से होता हुआ इसे ईसोफेगस कहा जाता है। इसमें भोजन जो है समवर्णी पेशियों द्वारा क्रमानुकुंचन गति द्वारा धीरे धीरे नीचे आमाशय में पहुंचता है। आमाशय में उंगली समान संरचना में से भोजन की लुगदी बनती है और यहाँ पर जठर ग्रंथियों से जठर रस निकलता है जिसमें ऑक्सेंटिक जो कोशिकाएं होती हैं उनसे HCl अम्ल आता है। और यहाँ पर जो भोजन है वो अम्लीय माध्यम में होता है। वह यह अम्लीय माध्यम की सभी कीटाणु को मार देता है। यहाँ पर फिर पेप्सिन एंजाइम स्रावित होता है जो प्रोटीन के पाचन के लिए आवश्यक है। फिर यहाँ पर आमाशय का जो आंतरिक स्तर होता है वहाँ पर म्यूकस यानी श्लेष्मा होता है जो आमाशय की दीवार पर रक्षात्मक परत बनाता है। फिर यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो अग्नाशय इसमें भोजन को ये जो आगे अम्लीय गुण होता है उसको ये खत्म करता है। इसमें 3 प्रकार के एंजाइम छोटी आंत में डालता है। पहला है आंत्र एमिलेज जो शर्करा के पाचन में आवश्यक है। दूसरा लाइपेज जो वसा के पाचन में आवश्यक है। और तीसरा ट्रिप्सिन जो होता है वो प्रोटीन के पाचन करने का कार्य करता है। फिर इसके बाद में आता है यकृत जिसे लीवर कहते हैं। इसमें पुरानी रक्त कोशिकाओं को नष्ट करने का सामर्थ्य होता है। यह जहर को नष्ट करता है। पित्तरस को छोटी आंत में डालकर जिसमें पाचन का माध्यम जो है वो क्षारीय हो जाता है। यानी कि आमाशय में भोजन अम्लीय माध्यम में होता है, एसिडिक मीडियम में, और जो छोटी आंत जो होती है स्मॉल इंटेस्टाइन इसमें जो भोजन होता है क्षारीय माध्यम में यानी बेसिक मीडियम में हो जाता है। फिर पित्ताशय जो ये गोल ब्लैडर के रूप में पाया जाता है, पित्त रस को इकट्ठा करने का कार्य करता है। फिर इसके बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन ये इस प्रकार एक लंबी, बहुत ही लंबी, कम से कम लगभग 7 मीटर तक लंबी ये कुंडलीकृत संरचना होती हैं, छोटी आंत होती हैं जिसे शुद्रांत्र के नाम से भी जाना जाता है। इसमें पित्तरस से पाचन का माध्यम क्षारीय हो जाता है। पाचन का माध्यम क्षारीय होता है। क्षारीय माध्यम में भोजन का अपन अवशोषण करते हैं। अग्नाशय से प्राप्त 3 एंजाइम आंत्र एमिलेज, लाइपेज व ट्रिप्सिन द्वारा भोजन का पूर्ण पाचन यहाँ पर होता है। इसकी दीवारों में रक्त कोशिकाओं का जाल होने से पचे हुए भोजन का पूर्ण अवशोषण भी यहाँ पर होता है। यहाँ पर उंगली नुमा प्रवर्ध पाए जाते हैं जिनको विलीस कहते हैं, जिनकी सहायता से भोजन का जो अवशोषण करने का सतही क्षेत्रफल होता है वो बढ़ जाता है। छोटी आंत से भोजन बड़ी आंत ये उल्टे अंग्रेजी के यू के आकार की होती है, बृहदांत्र भी कहा जाता है। और यहाँ आ जाता है भोजन। यहाँ पर बड़ी आंत के जो कार्य हैं वो जल का अवशोषण करना, दूसरा आयनों का अवशोषण करना और तीसरा विटामिन्स का अवशोषण करना। ये जो बड़ी आंत जो है इसे आरोही बृहदांत्र, फिर अनुप्रस्थ बृहदांत्र, अवरोही बृहदांत्र और सिग्माकार बृहदांत्र 4 भागों में बटी होती है। फिर अंत में मलाशय, यहाँ पर मल एकत्रित रहता है। और फिर ये गुदा जो मलाशय बाहर खुलता है जिस भाग से उसे गुदा कहा जाता है। अब मुख में जो भोजन का रूप होता है उसे बोलस कहा जाता है तथा आमाशय में भोजन का जो रूप होता है उसे कायम कहते हैं।
यकृत हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है जो पित्त का निर्माण करती है। अग्नाशय ग्रंथि मिश्रित ग्रंथि है, यह अंतःस्रावी और बहिःस्रावी ग्रंथि के रूप में कार्य करती हैं। अब अपन पढ़ेंगे दोस्तों मानव पाचन तंत्र की संरचना कैसी होती है, पाचन अंगों द्वारा स्रावित पाचन रस तथा उनके कार्य के बारे में। तो दोस्तों इसके अंतर्गत पाचन रसों का स्रावित करने वाले अंग जो है लार ग्रंथि से एमिलेज या टाइलिन एंजाइम स्रावित होता है, जिसका कार्य है पॉलीसेकेराइड यानी स्टार्च ग्लाइकोजन को छोटे पॉलीसेकेराइड जैसे माल्टोज में बदल देना, ये मुख्य गुहा में होता है। आमाशय में जठर रस स्रावित होता है दोस्तों, इसमें दो प्रकार के एंजाइम होते हैं, एक तो पेप्सिन होता है, दूसरा रेनिन छोटे बच्चों में पाया जाता है जो दुग्ध पाचक एंजाइम के नाम से भी जाना जाता है। इसका कार्य प्रोटीन को पेप्टाइड में और कैसिन को पैराकैसिन में बदल देता है, यह आमाशय में होता है। फिर अग्नाशय से एमिलेज, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, लाइपेज, न्यूक्लिएजेज नामक एंजाइम स्रावित होते हैं, जिनका कार्य स्टार्च को माल्टोज में, प्रोटीन को पेप्टाइड में, वसा को वसीय अम्ल में, डीएनए व आरएनए, डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड व आरएनए का पूरा नाम राइबोन्यूक्लिक एसिड, इनको वो न्यूक्लियोटाइड में तोड़ देते हैं। ये कार्य छोटी आंत में होता है। छोटी आंत में आंत्र रस स्रावित होता है, जिसमें माल्टेज, लैक्टेज, सुक्रेज, लाइपेज, न्यूक्लियजेज, डाइपेप्टाइडेज और फास्फेटेज आदि पाए जाते हैं एंजाइम। इनका कार्य माल्टोज को ग्लूकोज में, लैक्टोज को ग्लूकोज में, सुक्रोज को ग्लूकोज में, वसा को वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में, न्यूक्लिक अम्ल को न्यूक्लियोसाइड व शर्करा में, डाइपेप्टाइड को एमिनो अम्ल में, न्यूक्लियोटाइड को नाइट्रोजन क्षार व राइबोज में। ये सब कार्य छोटी आंत में होता है। यकृत में पित्त लवण स्रावित होता है और ये वसा को वसीय अम्ल में बदल देता है, यह कार्य भी छोटी आंत में होता है। अब हम आमाशय की संरचना व कार्य को समझते हैं। आमाशय की संरचना व कार्य। आमाशय उदर गुहा में हमारे पेट में बाईं ओर डायफ्राम के पीछे स्थित होता है। यह आहार नाल का सबसे चौड़ा थैलीनुमा पेशीय भाग है, जिसकी आकृति जे के समान होती है। आमाशय 3 भागों में बांटा गया है। कार्डियक भाग, यह आमाशय का सबसे पहला भाग होता है, अग्रभाग कार्डिक भाग कहलाता है। ग्रशिका व आमाशय के 3 एक कपाट पाया जाता है। आमाशय में 3 प्रकार के कपाट पाए जाते हैं, जिसे कार्डिक कपाट कहते हैं, जिसमें पहला 3 कपाट में से पहला ये है कार्डिक कपाट। दूसरा है जठर निर्गमी भाग, आमाशय का पश्च भाग होता है, यह भाग ग्रहणी में खुलता है। पहला भाग कार्डिक भाग होता है, दूसरा जठर निर्गमी भाग। तीसरा भाग होता है फंडिस भाग, आमाशय का यह मध्य भाग फंडिस भाग कहलाता है। यह आमाशय के 80% भाग का निर्माण करता है। इस भाग में ही वास्तव में पाचन क्रिया होती है। आमाशय के जो कार्य होते हैं वो हैं, आमाशय में भोजन का क्रमाकुंचन तरंगों द्वारा पाचन किया जाता है, जिसके फलस्वरूप भोजन एक लेई के रूप में बदल जाता है, जिसे काइम कहते हैं। आमाशय में पाया जाने वाला HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है, उसके जो काम है, पहला है भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करना, ये पहला कार्य हो गया। दूसरा कार्य है इसका निष्क्रिय एंजाइम पेप्सिनोजन को सक्रिय पेप्सिन में बदलना। तीसरा कार्य टाइलिन की क्रिया को बंद करना। चौथा कार्य मुख गुहा से आए भोजन के माध्यम को अम्लीय बनाना एवं जठर निर्गम कपाट को नियंत्रित करना। इसमें यहाँ पर संवर्णी पेशियाँ होती हैं इसमें पूरे तंत्र में, जो पाचित भोजन रस व अवशिष्ट की गति को नियंत्रण का कार्य करते हैं। आमाशय के बाद में आता है छोटी आंत। इस अंग द्वारा भोजन का सर्वाधिक पाचन तथा अवशोषण होता है। इसके भी 3 भाग होते हैं। ग्रहणी, जिसका कार्य भोजन के रासायनिक प्रकार से पाचन करना। अग्र शुद्रांत्र, मध्य भाग में पचित आहार रस का अवशोषण होता है। शुद्धांत्र में पोषक तत्वों का अवशोषण होता है। बड़ी आंत्र में जल व खनिज लवणों का अवशोषण होता है, जिसे पहले भाग में सीकम कहते हैं और दूसरा भाग उसका कोलन होता है। फिर अगली चीज़ आती है, मानव में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं। तो मनुष्य में 4 प्रकार के दांत होते हैं। एक जबड़े में 16 दांत पाए जाते हैं। कृतंक, ये सबसे आगे के दांत होते हैं जो कुतरने तथा काटने के कार्य करते हैं। रदनक, ये दांत भोजन को चीरने फाड़ने का कार्य करते हैं। ये प्रत्येक जबड़े में 2-2 होते हैं। मांसाहारी पशुओं में ये सबसे अधिक पाए जाते हैं, सबसे अधिक विकसित होते हैं। अग्र चवर्णक, ये भोजन को चबाने में सहायक होते हैं तथा प्रत्येक जबड़े में 4-4 पाए जाते हैं। चवर्णक ये दंत भोजन चबाने में सहायक होते हैं तथा प्रत्येक जबड़े में 6-6 पाए जाते हैं। ये था दोस्तों मानव पाचन तंत्र के बारे में पूरा। अब इसमें कुछ चीज़ें और भी होती हैं, जैसे कि अग्नाशय
लेग्रैंज द्वीप कोशिकाएं, ये सब कुछ होता है इसके अंदर दोस्तों। धन्यवाद। आशा है आपको पाचन तंत्र के बारे में जो ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।